हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में भैया सबको अर्जेंसी ही है। इस भर्ती को सबसे पहले रोको, फिर हमारी बात सुनो। बात मत सुनो, पहले इस भर्ती को रोको, फिर हमारी बात सुनो। ये सबका कहना है। 28 को कई प्रमुख सुनवाइयाँ हैं और एक ही मैटर को लेकर कई ढेर सारी पटिशन दायर की गई हैं और कुछ और भी मैटर्स हैं। जैसे सबसे प्रमुख मैटर है उत्तर कुंजी को लेकर, जो विवाद 1-2 नंबर से जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनका विवाद है। और उन्होंने सबसे पहले बोला है कि इस भर्ती को सबसे पहले रोका जाए, फिर हमारी बात को अर्जेंसी में फाइल किया गया है। कई लोगों के जो प्रमुख इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी ही कई बार पटिशन को हटा दिया गया, फिर दोबारा उन्होंने अर्जेंसी फाइल की है। लेकिन अभी तक वेबसाइट पर शो ही नहीं कर रहा है कि अब उनकी सुनवाई होनी कब है। इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और एकजुटता भैया दिखानी है सबको। 22,000 सीटों को जोड़ने को बोलना है, सरकार से ही बात रखनी है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जब 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन जब रद्द किए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एकदम स्पष्ट तौर पे कही थी कि 2 क्रमागत भर्तियों में इन जितने पद हैं समायोजित, जो समायोजन रद्द होने के बाद 1,37,000 जो पद हैं उनको 2 क्रमागत भर्तियों के अनुसार भरना है। ठीक है ना। तो पहली भर्ती हो गई, ठीक है, उसके बचे 22,000 पद अभी तक बचे हुए हैं और ये 69,000 भर्ती। तो ये एकदम स्पष्ट है ना कि इन्हीं 2 भर्तियों में ये सभी पदों को भरना है। तो ये 22,000 पद आगे कहाँ फिर जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के एज ऑर्डर से, अगर हम बात को समझे तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। अगर देखिए कुछ लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी रखते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस बात पर बहुत ज़्यादा लोगों को गौर करना चाहिए जो 22,000 सीटें उनको जोड़ने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर के अनुसार दोनों भर्तियां लगातार हो रही हैं। दोनों भर्तियों में शिक्षा मित्रों को बराबर मौका दिया गया है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि ये पूरे पद 2 लगातार भर्तियों के जरिए भरे जाएं, है ना, ये बोला गया है ना। तो पिछली भर्ती में जब पद खाली हो गए तो उस भर्ती से जो बचे हुए पद हैं उनको जोड़कर इस भर्ती को पूरा करना चाहिए, ताकि जो 1,37,000 जो सीटें खाली हुई थी वो पूरी 2 भर्तियों के जरिए भर दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इन सारी के बारे में डिटेल आपको पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर काम करना सभी का, और ये एकजुटता से ही संभव है। बाकी छोटे छोटे बिंदु बहुत ढेर सारे हैं, जैसे ये उत्तर कुंजी वाला मैटर है, लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एक मुद्दा है ओवरलैपिंग को लेकर। भैया देखिए, ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा इसमें, वो सरकार पिछली भर्ती में भी कर चुकी है, आगे भी करती रहेगी। आप अलग से ज्ञान मत दीजिए किसी को, और इसको लेकर आपस में वर्गवार मत बढ़ी। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि सब लोग आपस में ही एकजुट हो गए हैं। भैया जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनसे जाके बोलो भैया कि ये कुछ नहीं होने वाला। एक है ईडब्ल्यूएस वाला, देखिए ये दोनों मुद्दे जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलेगा किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया में। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, ईडब्ल्यूएस तो इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से लागू हुआ है, तो कभी भी ये ईडब्ल्यूएस की छूट इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं मिल सकती है। एक बात एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। और बचा ओवरलैपिंग का मैटर, तो ओवरलैपिंग के मैटर पे एकदम स्पष्ट है सरकार का रुख। सरकार अपने हिसाब से काम करती आई है और वो करेगी आगे। जो योग्य हैं उनको मौका मिलेगा, जो योग्य नहीं हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। यही होता आया है, तो क्यों आप इसको लेकर परेशान हो इतना ज़्यादा भैया, है ना। आपके कहने से पिटीशन दायर कर दोगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है ओवरलैपिंग को लेकर, ठीक है। आगे नया नियम क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो सरकार जाने, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर मतलब जो भी लोगों आड़े हाथों ले रहा, उठा ले रहा, अर्जेंसी फाइल करते रहा, भर्ती प्रक्रिया को रोको। एक भी बंदा मुझे अभी तक ये कभी फाइल करते हुए नहीं दिखा कि भैया भर्ती प्रक्रिया को सुचारू और तीव्र गति से कराने के लिए कोई कोर्ट कचहरी कर ले। कोई है ऐसा तो जाके यहाँ पिटीशन दायर कर दे कि इस भर्ती प्रक्रिया को बिना रोके तीव्रतम गति से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दीजिए जल्दी से। कोई नहीं करेगा, बस भर्ती प्रक्रिया को फंसाने के लिए सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तो भैया अर्जेंसी हो किसी भी चीज़ की अर्जेंसी हो आपको, ठीक है, लेकिन भर्ती पर रोक लगने वाली बात है ना, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी, ठीक है ना। कि आपको रोक लगा कर फिर आपकी बात सुनिए, नहीं होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया, जहाँ पर उनको बोलना चाहिए कि हाँ रोक लगा कर कुछ बात की, जहाँ पर हम लोगों को क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही थी, जब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा भैया, ये बात समझ लो, ठीक है। बाकी उम्मीदें अगर आप लगाए हो कि भर्ती प्रक्रिया रोक कर हमारे सारे क्रियाकलाप हो जाएं, तो नहीं होने वाला, आप उम्मीद लगाए रखिए।
बेफिजूल को उम्मीदें मत पालिए, एकजुटता दिखाकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप आइए ना। ये 22,000 जो सीटें हैं 2 ही क्रमागत भर्तियों में भरे जाने हैं, ठीक है, तो 22,000 बच जाएंगे, इसीलिए इसको 69,000 में जोड़िए और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं अगर वो एक्चुअल हैं तो उनको निकाल के बाहर करो, चाहे काउंसलिंग के समय सरकार शासन इस पर काम करे, चाहे अभी से इस पर काम करे, लेकिन काम होना ही चाहिए किसी भी रूप में, क्योंकि जो बच्चा 8-8 10-10 घंटे आंखें अपनी फोड़ फोड़ कर रातों दिन एकजुटता अपनी इतनी मेहनत उसने की है, उसके बाद उसने इस एकजुटता लखनऊ से लेके SCRT से लेके PNP तक उसने प्रशासन को झेला है, तो भैया उसका अगर नहीं होगा तो किसी का भी वो नहीं होने देगा। एक बात याद रख लेना, हो भी जाएगा तो आज जैसे लोग निकाले जा रहे हैं ना फर्जी तरीके से, उठा उठा के फेंके जा रहे हैं बाहर, वैसे भी उसी लाइन में आ जाओगे जो फर्जी लोग हो। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी उम्मीद करूंगा कि आप सभी एकजुट हो और इस पर काम जरूर आप करना है, आप सभी को, हम लोग सभी करेंगे। ट्विटर पर एक टाइम आप लोग एनालाइज कर लीजिए कि इस टाइम को हमको ये 22,000 पदों के लिए बोलना है और इस पार्टिकुलर टाइम को हमको ये भ्रष्टाचारी लोगों को हटाना। ये 2 टाइम फिक्स कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। 2 टाइम फिक्स करिए सब लोग, ट्विटर पर दोनों मुद्दों को ट्रेंड कराइए। सुबह में पार्टिकुलर 2 घंटे निकाल लीजिए आपके ये 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, शाम को 2 घंटे भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए। ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर अगर आप काम करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को लाभ मिलेगा। आपस में एकजुटता तोड़नी भी नहीं पड़ेगी, वर्गवार बंटना भी नहीं पड़ेगा। BED BTC और अलग अलग मुद्दों पर आप लोगों को एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोपण नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आप स्वतंत्र अपनी विचारधारा से, कोई रोका नहीं है आपको। स्वतंत्र भारत में आपके पास मुद्दे हैं, आपके राइट्स हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसका आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, एक बार विचार उस पर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।